डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ी थी जिसमें हमने गैमेट फॉर्मेशन किया था और हमने गैमेट का ट्रांसफर किया था। आज हम करेंगे जब गैमेट ट्रांसफर हो गए तो फ्यूजन हो गई होगा, उस स्टेज को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो जो सेकंड स्टेज है वो कौन सी हो गई? फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है। तो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे फर्टिलाइजेशन स्टेज को। फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट resulting into formation of diploid zygote. This is called fertilization. और जो प्रोसेस है इनके फ्यूजन का, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन एक इवेंट है। फर्टिलाइजेशन एक इवेंट है। इवेंट मतलब किसका पार्ट है? वो सिनगेमी। सिनगेमी क्या है? एक प्रोसेस, और उसका इवेंट कौन है? फर्टिलाइजेशन। तो अगर कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी, उस दौरान आप क्या लिखोगे? द फर्टिलाइजेशन इज अ कंपोनेंट, मतलब इवेंट्स of fusion of two compatible gametes, while syngamy is the process of fusion of two gametes. This is the basic difference. Now, types of fertilization. Types of fertilization. Basically, there are two types of fertilization. Number one, internal fertilization, and number second external fertilization. अगर if fusion of gametes takes place inside the female body is called internal, and the fusion of gametes takes place outside the body is called external fertilization का नाम दिया जाता है। ह्यूमन बीइंग में कौन सा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म किया जाता होता है। फ्रॉग, सम फिशेज परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. The chances of survival of baby is more in internal fertilization while less in external fertilization. Here fusion takes place inside the female body. Here fusion takes place outside the female body. The parental care more in internal fertilization, less in external fertilization. Next topic is parthenogenesis. Next topic is parthenogenesis. Important topic regarding the view of final exam or PMT or NEET exam. So parthenogenesis is also called uniparental sexual reproduction. What is the meaning of uniparental sexual reproduction? मतलब कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स तो होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, बट फ्यूजन डज नॉट टेक्स प्लेस. इसको और अच्छे से समझते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है, अनफर्टिलाइज्ड जो एग है उसका डायरेक्टली मेल या फीमेल के अंदर फॉर्मेशन हो जाना विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड
पार्थिनोजेनेसिस। मतलब यहाँ एग फॉर्मेशन भी होगी, स्पर्म फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन इन दोनों का फ्यूजन नहीं होगा। मोस्टली जो एग होता है वो किसी भी नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। द पार्थिनोजेनेसिस डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बॉनेट इन 1745। किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स बॉनेट। जबकि जो टर्म है पार्थिनोजेनेसिस वो किसने प्रपोज की थी? रिचर्ड ओवन ने। किसने प्रपोज की थी? रिचर्ड ओवन ने टर्म को प्रपोज किया था। इस पार्थिनोजेनेसिस के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप एरिनोटॉकी, नेक्स्ट टाइप थीलाइटॉकी, एंड थर्ड इज एम्फीटॉकी। द फर्स्ट इज एरिनोटॉकस। यहाँ पर मेल इंडिविजुअल फॉर्मेशन होगा पार्थिनोजेनेसिस, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। अब विदाउट फ्यूजन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा कैसे होंगे? हैप्लॉइड इंडिविजुअल ही होते हैं। जैसे कि हनी बी, क्या एग्जाम्पल बन जाएगा इसका? हनी बी के अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो किसकी फॉर्मेशन करता है? सिर्फ और सिर्फ मेल की फॉर्मेशन करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? एरिनोटॉकी। वास्प भी सी का ही एग्जाम्पल है। थीलाइटॉकी के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? फीमेल इंडिविजुअल की। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो किस में डेवलप हो जाता है? फीमेल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल है टिफलिमा ब्रह्मीना, जिसको आप सांप की बामनी बोलते हैं, वो यही है, टिफलिमा ब्रह्मीना। इसका दूसरा एग्जाम्पल है सेक्सिकोला अमेरिकाना, सेक्सिकोला अमेरिका। किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? थीलाइटॉकी का एग्जाम्पल बन जाता है। यहाँ पर मेल इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस्ड होंगे और फीमेल भी प्रोड्यूस्ड होंगे, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? एम्फीटॉकी का नाम देते होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एफिड्स। आई बात समझ में? देखो TA से याद रखो, इसको AM से याद रखो। अब शॉर्ट ट्रिक हो गई, AMTA। HMT था उसको आप बदल दो AMTA। एरिनोटॉकी में क्या प्रोड्यूस्ड होंगे? मेल। थीलाइटॉकी में थीलाइटॉकी के अंदर क्या प्रोड्यूस्ड होंगी? फीमेल प्रोड्यूस्ड होती है। तो AMTF इसकी शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ होता है। नेक्स्ट आ जाओ, types of there are 2 other types of parthenogenesis, natural parthenogenesis and second is artificial parthenogenesis. Artificial parthenogenesis. Natural parthenogenesis is further divided into 3 types. Number 1 obligatory, number 2 cyclic and number 3 पैडोजेनेटिक। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जो नेचुरली हो रही है, आर्टिफिशियल हम केमिकल से, रेडिएशन से इनको एक्सपोज करवाकर मेल या फीमेल इंडिविजुअल डेवलप करवा सकते हैं। वो पार्थिनोजेनेसिस कौन सी बन जाती है? आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस बन जाती होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस, जिसका दूसरा नाम है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। साइक्लिक का दूसरा नाम है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेन। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है? कि कंपल्सन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस होगा, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ पार्थिनोजेनेसिस भी होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होंगे।
ऑब्लिगेटरी में अब ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेल इंडिविजुअल है वो पॉपुलेशन में एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ क्या बचती हैं, फीमेल ही बचती हैं। तो उनकी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है, और फीमेल है वो क्या डेवलप करती होती है, एग प्रोड्यूस्ड करती होती है। इसका एग्जांपल हमने पीछे भी करा था, टिफलिना ब्रह्मीना। साइक्लिक बोल दो, पीरियोडिक बोल दो, इनकम्प्लीट बोल दो। इसका एग्जाम्पल है हनी बी, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और पार्थिनोजेनेसिस भी होगी। ये सपोज करो आपके पास हनी बी है, हनी बी ने एग रिलीज करा, स्पर्मेथिका से क्या है, स्पर्म, स्पर्मेथिका। देखो हनी बी जो होती है अपनी न्यूप्सियल फ्लाइट, जो रिप्रोडक्शन की फ्लाइट है उसे बोलते हैं न्यूप्सियल फ्लाइट। उस दौरान ये इतने स्पर्म कलेक्ट कर लेती है कि इसको सफिशिएंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, और वो स्पर्म कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, स्पर्मेथिका। जब यहाँ से एग आया और यहाँ से स्पर्म आया तो दोनों का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने से इसके अंदर क्या बनती है, क्वीन बनते हैं और वर्कर बनते हैं, और ये दोनों ही कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। और कैसे होते हैं, जो क्वीन होती है ये होती है फर्टाइल, और जो वर्कर होते हैं ये होते हैं स्टीराइल। आई इतनी बात समझ में? वर्कर क्या होते हैं, स्टीराइल, और क्वीन क्या होती है, फर्टाइल। अब अगर इस एग के साथ यहाँ से स्पर्म नहीं मिला तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ड्रोन, और ड्रोन क्या होते हैं, मेल। अब यहाँ फ्यूजन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है ये कैसे हो जाएंगे, आपके एन कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हुआ और पार्थिनोजेनेसिस भी हुई, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, साइक्लिक का नाम देते होते हैं। अब पूरे हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी जाइगोट डेवलप होता है इस छत्ते में, हाइव में जो भी जाइगोट हुआ वो किसके अराउंड डेवलप होते हैं, रॉयल जेली। ये एक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है जो कि हाइव के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इस जाइगोट में से कोई एक जाइगोट एंटी क्यूनिन सब्सटेंस सिक्रीट करता है, और उसे बोलते हैं हम फिरामोन्स। क्या करता है, फिरामोन्स। ये जो है ये बाकी जाइगोट को क्वीन में कन्वर्ट होने से रोक देता है, इसीलिए पूरे हाइव में सिर्फ एक ही क्या होती है, क्वीन होती है। समझ में आई ये बात? अब ड्रोन कैसे बने, अनफर्टिलाइज्ड एग से, ये मेल होते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, स्टीराइल। स्पर्म के फ्यूजन और एग के फ्यूजन से क्वीन और वर्कर बनते हैं। ये सिर्फ इनको किस में हेल्प करते हैं, कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, जहाँ से स्पर्म सिक्रीट करते हैं। ये बस क्वीन और वर्कर। वर्कर का काम होता है हाइव की प्रोटेक्शन, हनी जो आपका नेक्टर है उसको कलेक्ट करना। क्वीन है वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन का काम करती होती है। नेक्स्ट टाइप है पैडोजेनेटिक। पैडोजेनेटिक में क्या होता है कि जो लार्वा होते हैं, जो लार्वा होता है उन्हीं के अंदर पार्थिनोजेनेसिस हो जाती है, और वो 2 या 3 लार्वा और डेवलप कर लेते होते हैं। मतलब लार्वा किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एग फॉर्मेशन, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, पैडोजेनेटिक का नाम देते हैं। ये लीवर फैसियोला हेपेटिका के अंदर भी होता है, जिसको आप लीवर फ्लूक बोलते हैं। और ये दूसरा इसका एग्जाम्पल है गॉल फ्लाई। क्या बन जाता है इसका एग्जाम्पल, गॉल फ्लाई भी बन जाता होता है। नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं हम इसमें, पार्थिनोजेनेसिस के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो एडवांटेजेस देखें तो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कौन कर रहा है, पार्थिनोजेनेसिस। मतलब पार्थिनोजेनेसिस है तो मेल डेवलप हो रहा है, नहीं है तो फीमेल और क्या डेवलप हो जाएंगे, वर्कर डेवलप हो जाते होते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है, सबसे पहली बात इसमें वेरिएशन बहुत ही कम होते हैं।
दूसरा ये क्या कहता है, मियोटिक जो डिवीजन है या मियोटिक जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो होता ही नहीं है। आया इतना टॉपिक समझ में। नेक्स्ट ये टॉपिक था आपका फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इवेंट हम कवर करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट। याद रखना यूनिसेलुलर होता है और कैसा होता है, हमेशा डिप्लॉयड। कैसा होता है, हमेशा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो जाइगोट होता है ये कैसा होता है, आपका यूनिसेलुलर होता है और कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। एक और बात, अब ये जाइगोट प्लांट में कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाता है, एनिमल में कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाता है, एल्गी फंजाई में कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि भाई जाइगोट का क्या फेट है, जाइगोट क्या क्या प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट कैसे कैसे फॉर्म्ड हुआ, उसी के बेस पे हम लाइफ साइकिल को भी कवर अप करेंगे। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं एल्गी प्लस फंजाई के केस में। एल्गी फंजाई के केस में ये जाइगोट अपने चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोस्पोर। किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोस्पोर। अब ये जाइगोस्पोर पेरिनेटिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब अनफेवरेबल से जब फेवरेबल में आएगा तो वहां ग्रोविंग के लिए ये काम आएगा। और ये जाइगोट जब इसको ग्रोविंग सीजन मिला या फेवरेबल कंडीशन मिली उस दौरान ये क्या हो जाता है, जर्मिनेट। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, मियोसिस। क्या प्रोड्यूस हुई, मियोसिस। और मियोसिस होते ही ये हैप्लॉइड इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड कर देता होता है। मतलब एल्गी फंजाई में ये जाइगोट पेरिनेटिंग स्पोर का काम करेगा। और पेरिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अनफेवरेबल से फेवरेबल सीजन में जब हम आता है तो वहां पर जो बीच का टाइम पीरियड है जब हमें ग्रोविंग करना पड़ता है फेवरेबल में, उसको इसने क्या नाम दे दिया, पेरिनेशन। उससे पहले अपने चारों तरफ थिक वॉल डेवलप करेगा और किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर नेक्स्ट ग्रोविंग सीजन में जर्मिनेट होगा, मियोसिस होगी और यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस्ड होंगे। इसलिए इस साइकिल को हमने नाम दे दिया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या नाम दे देते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर हम ह्यूमन बीइंग या किसी एनिमल की बात करते हैं तो उस एनिमल में ये जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो के बाद ये क्या बनाता है, फीटस। और आफ्टर पार्टुलेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता होता है। तो जो एनिमल है यहाँ पर जाइगोट 2-1, ये भी 2-1, ये भी 2-1, तो सारी लाइफ साइकिल कौन सी चली, डिप्लॉन्टिक। और यहाँ पर ये कैसे बन जाते हैं, एन, इसलिए इसको एप्लॉन्टिक और इसको क्या नाम दे देंगे, डिप्लॉन्टिक या 2N लाइफ साइकिल। प्लांट्स के केस में ये जाइगोट सबसे पहले क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद ये क्या बनाता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। क्या बनाता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोर बियरिंग प्लांट। अब स्पोर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। अभी स्पोरेंजिया में क्या हो जाती है, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और फिर से ये हैप्लॉइड स्पोर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, जहां पर गैमेट बियर होते हैं कि मेल है या फीमेल। तो देखो ये 2N, ये 2N, ये 2N और ये 2N, फिर N चली यहां से, फिर N चली, तो डिप्लॉन्टिक भी और हैप्लॉन्टिक भी है। तो इस लाइफ साइकिल को हम नाम दे देंगे डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक।
आई बात समझ में? अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट विल हैपन टू द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आपको तीनों केसेस क्या कर आने पड़ेंगे, उसमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अब जाइगोट याद रखना, यूनिसेलुलर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या कहते हैं, टू सक्सेसिव जनरेशन। जाइगोट है, सिंगल सेल होता है, डिप्लॉयड होता है, हमेशा हाइब्रिड होगा, और हाइब्रिड है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ जाता है आपका, एम्ब्रियोजेनेसिस आता होता है। ये क्या कहता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। क्या नाम दे देंगे इसको हम, एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे मैंने आपको बताया, जाइगोट के बाद सारे कौन से डिवीजन हो जाएंगे आपके, माइटोटिक। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस। फीटस से क्या बनेगा, इंडिविजुअल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक प्रोसेस और आता है, ओवीपेरी, वीवीपेरी और ओवी वीवी पेरी। देखो, इन्हें बोलते हैं एग लेइंग एनिमल्स, यंग वंस मतलब प्रोड्यूस करते हैं। एग लेइंग मतलब फर्टिलाइजेशन तो कहाँ हुआ, बॉडी के अंदर, बाकी डेवलपमेंट कहाँ आ रही है, बॉडी के बाहर। जैसे आपका हैन है, ये सब कौन से है, फ्रॉग है, ठीक है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, ये सब किस में आ जाते हैं, ओवीपेरी, एग लेइंग एनिमल्स। वीवीपेरी जो यंग वंस को, यहाँ फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर और डेवलपमेंट भी कहाँ होती है, बॉडी के अंदर। किसकी मदद से होती है वो, प्लेसेंटा, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता होता है, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग के अंदर। ओवीपेरी जो प्रोसेस होता है, ये परफॉर्म किया जाता है शार्क्स में, रेटल स्नेक सबसे पॉइजनस स्नेक माना जाता है, शार्क्स में और रेटल स्नेक्स के अंदर होता है। यहाँ क्या होता है कि जो फिनोमिना है, जिसमें जो फीमेल होती है वो एग को रिटेन कर लेती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो डेवलपमेंट है वो भी बॉडी के अंदर हो रही है। अब बच्चे कहेंगे मैडम इसमें फर्क क्या हो गया, यहाँ भी डेवलपमेंट बॉडी के अंदर, यहाँ भी डेवलपमेंट। फर्क क्या है, यहाँ पर प्लेसेंटा से नरिशमेंट प्रोवाइड है, यहाँ पर कोई प्लेसेंटा प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो नरिशमेंट है वो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है, या जो फिर आपका क्या कहते होते हैं, जो एग के अंदर जो सॉरी आपके जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, वो क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता होता है। एक चीज और याद रखना बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो एग है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती होती है। ये क्या कहता है कि जो ओवरी है उसके चारों तरफ जो फ्रूट की आउटर कवरिंग है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पेरिकार्प का नाम देते होते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या कहता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फिर ये क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, ओव्यूल, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती होती है। तो आज हमने ये हमारी पहली यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये सभी चैप्टर समझ में आए होंगे। सो लर्न दिस चैप्टर एट होम। इफ यू एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।